हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। आज मेरा पहला सेशन है क्लास का। मैं एज अ टीचर पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो आप अगर सपोर्ट देंगे मेरे को तो मैं और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक बटन नहीं दबाया है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप सब्सक्राइब और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं बिगनर्स के लिए बेसिकली आज का रीजनिंग का पहला टॉपिक लाया हूँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल डिस्कस हेयर विद द कॉन्सेप्ट, टिप्स एंड क्वेश्चंस। मैं उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ उसके शॉर्टकट्स टिप्स भी दूंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ताकि आप एग्ज़ाम में जब आपके ऊपर प्रेशर आए तो उसको आप इजीली हैंडल कर पाएँ। सो आई मूव इट टू। देखिए यहाँ पे आपको 26 अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग के पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उसमें 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें हर एक अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू दी है। जैसे कि ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7 और हर एक के आगे एक और अल्फ़ाबेट है, वो उसका ऑपोजिट वर्ड होता है। अगर आप रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग या फिर अल्फ़ाबेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको उसका प्लेस वैल्यू और उसकी ऑपोजिट लेटर पता होनी चाहिए। इसको याद करने का एक शॉर्टकट है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको रिमेंबर करने में तकलीफ़ ना हो। तो इसका शॉर्टकट तरीका है ईजोटी। मे भी आप सबको पता होगा ऑलरेडी, बट पता होने के बावजूद कुछ लोग नहीं लगा पाते एग्ज़ाम हॉल में क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो साइड में एक छोटा सा ये वर्ड लिख लीजिए और उसके नीचे प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 5, 10, 15, 20, 25। इसमें 5 का डिफरेंस है, ये आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। और उसके जो आजू बाजू जो पड़ोसी हैं, जैसे ई का है, डी और एफ़, तो ई का आपको पता ही है कि 5 है, तो डी का भी 4 हो जाएगा और एफ़ का 6 हो जाएगा। ऐसे ही ओ का है, ऐसे ही टी का है और सेम सारे वर्ड्स का ऐसे ही है। तो ईजीओटी जो मेरे को लगता है कि बहुत ईजिली लोग क्लिक कर लेंगे अपने माइंड में, और इसका जो प्लेस वैल्यू भी है वो 5 के डिफरेंस में, जो आपके 5 की टेबल में आता है। मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और उसके कमेंट बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है प्रीसीडेड बाई, एक होता है फॉलोड बाई। तो प्रीसीडेड बाई का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट के पहले चीज़ इमीडिएटली, और फॉलोड बाई का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट जो उसके पीछे हो या फिर उसके आगे। फॉलोड बाय का मतलब कोई बीच में है तो उसके आगे चीज़, और प्रीसीडेड बाय का मतलब जो चीज़ बीच में है उसके पीछे वाली चीज़। जैसे कि आप इसमें डेफिनेशन देख पा रहे हैं, बोथ हैव ऑपोजिट मीनिंग। प्रीसीडेड बाय मीन्स समथिंग इज़ गोइंग बिफोर द सब्जेक्ट, फॉलोड बाय मीन्स समथिंग इज़ फॉलोइंग द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, आप इस सब्जेक्ट को एज ए एलिमेंट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपके एलिमेंट लिखा होगा ना कि सब्जेक्ट। बिकॉज कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एलिमेंट का मतलब क्या होता है। तो एलिमेंट यही होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, सिंबल एंड अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, बी इज़ फॉलोड बाई ए। तो बी, ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है। सेकंड पे देख रहे हैं, ए इज़ प्रीसीडेड बाई बी, तो ए बी के पीछे है, मतलब पहले। बी बीच में रहेगा, फॉलोड मतलब आगे, ए रहेगा, प्रीसीडेड मतलब ए पीछे रहेगा। आप इसमें भी देख सकते हैं आप, जैसे कि प्रीसीडेड बाय का मतलब है पहले और फॉलोड बाय का मतलब है बाद में, मतलब लेफ़्ट और राइट। आप एक बार इसको जब मैं इसका PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत इजी चैप्टर है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें समझने वाले। तो ये मोस्टली 5 नंबर्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, IBPS का हो, SBI का हो,
आरआरबी का हो, तो आपके ईजिली 5 नंबर्स आप पिकअप कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ आपके लिए। अगर आपको कोई भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू या फिर उसके अपोजिट लेटर याद करने हैं तो आपको एक बार अपोजिट लेटर तो देखने पड़ेंगे, बट एक बार आप उसकी जो प्लेस वैल्यू वो आपको ईजिली लर्न हो जाएगी। जैसे आप इजोटी लर्न कर लीजिए, इसमें 5 का डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, 25। उसके अगल बगल वाले पड़ोसी से आपको अपने आप पता चल जाएंगी उनकी वैल्यू क्या है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं जिस एलिमेंट की बात कर रहा था वो एलिमेंट ये होते हैं, ये वाले एलिमेंट। किसी किसी एग्ज़ाम में एलिमेंट बहुत कम आते हैं, किसी किसी एग्ज़ाम में एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका मिक्सचर ऑफ सिंबल, लेटर्स एंड नंबर्स, ये सारे हैं आपके इसमें। देखिए P सिंबल, R1, 5H स्टार, ये सारे हैं इसमें। तो ये होते हैं एलिमेंट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में, तभी इनको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ बोला जाता है, जो कॉम्बिनेशन होते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए पहला क्वेश्चन ही प्रिसीडेड और फॉलोड बाय का ही आ गया। तो इसमें अब देखने वाली चीज़ है, ये वोवल होना चाहिए जो कि बीच में होगा, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, उसके आगे नंबर होना चाहिए। तो बीच में वोवल होना चाहिए, उसके पहले मतलब लेफ़्ट में आपके कॉन्सोनेंट होना चाहिए और राइट में आपके नंबर होना चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा पेयर बन रहा है। ये देखिए, इसमें वोवल पहले सर्च करिए, वोवल कहाँ पे है। तो वोवल आपका है यहाँ पे TE3। तो आपको एक वोवल मिल गया, ठीक है। इसके आगे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसके आगे नंबर भी है, ठीक है। तो ये आपका एक पेयर बन गया TE3। इसके आगे देखिए एक ये मिल गया आपको KA और 8, ये आपका एक और पेयर मिल गया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर हैं, इसके आगे क्योंकि और मिल नहीं रहा है, तो 2 पेयर आपके मिल गए हैं इस क्वेश्चन के। तो 2 ही आंसर आएगा आपके पास। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको ऐसे फाइंड आउट करना है और ऑप्शन भी दिया रहेगा कि आपको कितने पेयर मिले, 1 पेयर मिला, 2 पेयर मिला, 3 मिला, 4 मिला, मोर देन 4 है, मोर देन 5 है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आपको इसमें 2 मार्क करके आना है, जैसा भी आएगा। विल मूव इट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट एंड 20th फ्रॉम द राइट इन द अबव अरेंजमेंट। एक इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें दोनों में राइट दिया हो, तो आपको हमेशा डिजिट माइनस करनी है। और आपको लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट दिया हो, मतलब दोनों लेफ़्ट दिया हो, तो तब भी माइनस करना है। अगर आपको राइट प्लस लेफ़्ट दिया हो तो प्लस करना है। अगर आपको लेफ़्ट प्लस राइट दिया हो तब भी आपको प्लस करना है, जैसे कि इसमें है। मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। इसमें गौर करने वाली चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट ऑफ द 20th फ्रॉम द राइट। मतलब दोनों राइट में ही है, मतलब हम लोग को माइनस करना है। तो 7, तो 20 माइनस 7 करना है। 20 माइनस 7 कितना होता है? 13। तो 13 फ्रॉम द राइट देखना है हम लोग को। कैसे देखेंगे? अब 13 फ्रॉम द राइट बोला है तो हम लोग देखेंगे ऐसे। ये होता है सही तरीका। राइट ये है हम लोग का, लेफ़्ट ये। हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे तब जाते जब हम लोग को बोलता है कि लेफ़्ट में, बट हम लोग बोल रहे हैं कि राइट में कौन सा है, तो हम लोग यहाँ से जाना पड़ेगा। तो राइट में 13 कौन सा है, यहाँ से हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 6 हम लोग का 13 राइट है, तो ये 6 हम लोग का आंसर हो गया। अगर यही चीज़ राइट में बोलता तो राइट में हम लोग 13
कैलकुलेट करते, बट उसमें दोनों में हम लोग को प्लस करना पड़ता, तो वो हो जाता 27। 27 लेफ्ट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता, तो वो हम लोग का आंसर होता। सो एज ऑफ नाउ ये राइट पूछ रहा है, दोनों डिजिट को माइनस करना है, तो दोनों डिजिट को माइनस करके 13 आंसर आएगा, 13 राइट, और हम लोग का आंसर होगा 6। यहाँ से अगर हम लोग 13 देखेंगे तो 6 आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन दी फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन दी अबव अरेंजमेंट। तो जो हम लोग के पास एलिमेंट दिए हैं, इसमें सीक्वेंस बताना है, पेयर बताना है कि ये पेयर क्या फॉलो कर रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये पेयर क्या फॉलो कर रहा है, देखिए पहला क्या दिया 5 स्टार टी, तो आपका 5 कहाँ पे है, 5 स्टार, ये थोड़ा गलत चला गया, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। 5 स्टार टी, तो इसमें एक एक का गैप दिया है। उसके बाद कौन सा दिया है $3 एन, तो इसमें $3 इसमें भी एक का गैप दिया, और इसके बीच में भी एक का गैप दिया। ये देखिए, इसका मतलब एक और होगा जो पेयर, उसमें भी एक का गैप होगा, ठीक है। उसके बाद K8 आई, इसमें भी एक का गैप दिया है, तो हम लोग को भी सेम चीज़ फॉलो करना होगा। ऐसे ही हम लोग इसमें एक गैप लेंगे, फिर इसका आंसर हो जाएगा 2#H। तो सब में एक एक का गैप आ रहा है, और एक एलिमेंट छोड़ के फिर हम लोग एक और पेयर बना रहे हैं। तो इसको रीचेक करने के लिए हम लोग आगे क्या करेंगे, 7 को छोड़ देंगे, .Q&L। ये देखिए, ये भी फॉलो हो रहा है, ये सेम फॉलो हो रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2#U। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर लाइक इन अ सर्टेन वे with regards to their position in the above arrangement which is one of that does not belong to that group। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको सारे पेयर दिए हैं, बस हम लोग को ये चेक करके बताना है कि ये पेयर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सेम। तो हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे, GUI, इसमें देखिए GUI किधर है, GU एंड I, ये गया यहाँ पे, तो GUI के बीच में 2 लोग हैं। उसके बाद है W64, तो W यहाँ पे, 6 यहाँ पे एंड 4 यहाँ पे, इसके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं। तो इसका मतलब हम लोग को एक और चेक करना पड़ेगा, बस पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग का सिर्फ 3 एलिमेंट चेक करने में ही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं 7J#, 7J एंड हैश, तो इसके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, 1 2, तो सिर्फ 2 लोग हैं, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा W64। सारा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग ने चेक कर लिया है कि एक अलग है, बाकी 2 सेम है, तो सबका सेम ही होगा, बस ये ऑड वन आउट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, if we remove all the vowels in the series then which of the following element will be 7th from the right hand। राइट हैंड बोला है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, और 7th बोला है तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 7 राइट कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 डिजिट है ये हम लोग का 7th लेटर है राइट हैंड से। अगर यही चीज़ लेफ़्ट से बोलता तो हम लोग 7th लेफ़्ट से लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है राइट से, तो हम लोग राइट से लेंगे। बहुत इजी था, इसमें टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में सारे करा दिए हैं। इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन सेज इफ़ वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, देन विच वर्ड इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ़्ट। अब इसमें पूछा है लेफ़्ट से, लेकिन इसमें तो कोई एलिमेंट दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग को पेयर दिए गए हैं वर्ड्स के,
अगर ये बोलता है विद इन द वर्ड्स तो हम लोग विद इन द वर्ड्स मतलब YOM है तो विद इन द वर्ड्स हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में उसको अरेंज करते तब हम लोग आंसर देते। इसमें विद इन द वर्ड्स तो लिखा नहीं क्वेश्चन में, इसमें लिखा है विच वर्ड इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, और जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, उसको हम लोग अरेंज करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, पहले आएगा IMX, फिर आएगा, मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो पूरा फिल आउट हो जाएगा, बाकी नहीं लिख पाऊँगा। तो इसमें लिखता हूँ I, देन आपका आएगा IJKLM, फिर आएगा आपका M, I हो गया, M हो गया, फिर आएगा आपका K, फिर आएगा आपका Y। तो उसमें आप देखिए कि आपका थर्ड लेफ्ट कौन सा, आई थिंक ये रॉन्ग हो गया है कुछ, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले लेटर कौन सा है जो पहले आएगा अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से, एक I है आपका, ये तो पहला होगा ही होगा, फिर JKLM, फिर M है आपका, K है, इसके पहले K आएगा फिर M आएगा, वो मेरे को लास्ट में दिखा नहीं था, K आएगा फिर M आएगा। अब इसमें क्या पूछा है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, थर्ड लेफ्ट आपका यहीं से ही आ गया, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा टाइम जाएगा, 2-3 सेकंड आपके मान के चलिए और चले जाएंगे। थर्ड लेफ्ट पूछा है तो थर्ड लेफ्ट में हमारा आंसर नंबर D है। तो ये थे क्वेश्चन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा जो बिगनर्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आप बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिएगा। कोई आपको सजेशन देना हो या फिर डाउट कोई आपको पूछना हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप कोई भी आपका डाउट्स या सजेशन आपको यूट्यूब में भी देना हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें अपलोड कर सकते हैं कोई भी डाउट या सजेशन। थैंक यू सो मच।